नागौर जिले के खींवसर में आज उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान ज्योति मिर्धा ने जो बात कही है वो नागौर की सियासत में भयंकर सनसनी फैलाने वाली है। ज्योति मिर्धा ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि खींवसर का चुनाव कुछ जयचंदों के कारण हारे। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी ज्योति मिर्धा ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने ही साथ मौजूद लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों की मदद कर रहे थे। यानी खींवसर के विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव दोनों समय भारतीय जनता पार्टी में ही मौजूद लोगों ने बीजेपी के साथ धोखा किया। ये मानना है बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा का। यह बयान कोई छोटा बयान नहीं है। ज्योति मिर्धा अब केवल नागौर लोकसभा की प्रत्याशी नहीं रही बल्कि वो बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष है। ऐसे नेता का इतने बड़ा बयान देना निश्चित तौर पर नागौर सहित प्रदेश की सियासत में सनसनी फैलाने वाला है। ज्योति मिर्धा ने बड़े ही साफ शब्दों में और कठोरता के साथ यह कहा कि रेवतराम डांगा सिर्फ इस कारण चुनाव हारे क्योंकि एक दो जयचंद ऐसे थे जिन्होंने धोखा दिया। ज्योति मिर्धा यही नहीं रुकी, 15 से 20 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। इस दौरान इन सारे मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया। ये बात कही कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया गया, यानी विधानसभा चुनाव के बाद रेवतराम डांगा को धोखा देने के बाद कुछ लोग ज्योति मिर्धा को भी धोखा देने के लिए तैयार बैठे थे और धोखा दे ही दिया। नागौर की पॉलिटिक्स में पहले भी यह बात चलती रही कि नागौर लोकसभा का चुनाव वही नेता हारेगा जिसके साथ भीतरघात ज्यादा होगा। यह बात हम लोग भी यानी मीडिया रिपोर्ट में भी कई बार आई थी कि जिसके साथ ज्यादा धोखा होगा वो चुनाव हारेगा। इस पूरे मामले में अगर आज की बात करें तो सबसे रोचक बात यह है कि ज्योति मिर्धा ने जो बातें कही उसका लबोलुबाब बड़ा ही खतरनाक निकल रहा है। सरकार बीजेपी के होने के बावजूद अधिकारी हनुमान बेनीवाल की सुन रहे हैं। यह चौंकाने वाली बात है। ज्योति मिर्धा ने जो बातें कही खींवसर को लेकर उससे बड़ा ही स्पष्ट हो रहा है कि आज भी खींवसर या नागौर में हनुमान बेनीवाल की तूती बोल रही है, अधिकारी हनुमान बेनीवाल की सुन रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने उदाहरण दिए बाकायदा कि इन मामलों में इन प्रकरणों में अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने लोगों का काम करने की बजाय उन लोगों का काम किया। तो क्या राज बीजेपी का होने के बावजूद नागौर या खींवसर में राज अलग तरीके से चल रहा है? वैसे भी कई लोगों को यह बात पहले से पता है कि नागौर में जो अधिकारी तैनात है, बड़े अधिकारी, वो बड़े ही स्ट्रक्चरल है। वो घटनाक्रम के हिसाब से मूव होते हैं, उन्हें किसी नेता से कोई लेना देना नहीं, वो बड़े ही सलीके के साथ चलते हैं। नागौर में ज्योति मिर्धा के कट्टर विरोधी हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि कुछ अधिकारी आजकल दूसरों की फाटकें खोलने लगे हैं, और उस बयान के बाद कुछ मुलाकातें हुई बेनीवाल की और थोड़े ही दिनों बाद स्थितियां बदल गई। तो नागौर में जितने भी अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम ये बात समझ तो आ गई। यही बड़ी बात है। दिलचस्प बात यह कि पिछले 10-15 सालों में लोग नहीं समझ पाए वो बात ज्योति मिर्धा 6-8 महीने में समझ गई। ये बात कम से कम बीजेपी के लिहाज से तो अच्छी है। अगर ज्योति मिर्धा अपनी बात में ये कहती है कि मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके कहने से क्या हो रहा है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। यानी ज्योति मिर्धा या बीजेपी को कम से कम पता चल रहा है कि नागौर में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ इसे हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक रणनीति कहा जाएगा कि राज बीजेपी का होने के बावजूद आज भी वो पूरे दमखम के साथ अपने काम करवा पा रहे हैं। भले ही ज्योति मिर्धा ये कहे कि हमारे लोगों का काम होना चाहिए, हमारे लोग अगर दमदार रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये काम किसका है? ये काम बीजेपी का ही है। और बीजेपी सरकार में ऐसी स्थिति में अगर ज्योति मिर्धा ये बयान देती है कि हमारे लोगों के काम होने चाहिए तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या राज बीजेपी का होने के बावजूद ज्योति मिर्धा जिन्हें मजबूत नेता माना जाता है वो भी इस तरीके से अगर बात कहेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या लोगों को महसूस होता है
कि हताशा वाली स्थिति तो नहीं। अगर ज्योति मिर्धा ये कहती है कि हमारे लोगों के काम होने चाहिए, काम विरोधियों के हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या होगी। सरकार को या बीजेपी को अपने नजरिए से सोचना चाहिए। अगर उन्हें नागौर में बीजेपी को मजबूत रखना है, रखना या नहीं रखना ये बीजेपी की मर्जी है, लेकिन ज्योति मिर्धा ने आज नागौर में अधिकारियों नेताओं के नेक्सस के कई धागे खोले। इसमें कोई दो राय नहीं कि नागौर के अधिकारी, नागौर के कर्मचारी व नागौर की राजनीति, इनकी खिचड़ी कोई नई नहीं है। अलग तरीके से यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो है, यहाँ नेताओं को, अधिकारियों का एक अलग ही पूरा गठजोड़ सा चलता है। राज चाहे किसी का हो, काम किसी और के होते हैं, ये हमेशा होता है नागौर में। और जो नेता काम करवा पाते हैं उनका पॉलिटिकली विल पावर है, उनमें अपनी मजबूती है, अपना दमखम है, तभी वो अधिकारियों से कोई भी काम करवाने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी के नेता भाषणों में कहने की बजाय अपनी हताशा अगर दिखाते हैं तो इससे बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होना। बीजेपी को चाहिए कि वो ऊपर से या जयपुर स्तर से ताकत हासिल करे और उसके बाद अपना दमखम दिखाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी क्योंसर या दूसरी जगह ये मैसेज दे सके कि राज बीजेपी का है। और आज ज्योति मिर्धा ने जो बात कही वो यही कहना चाह रही थी कि कम से कम बीजेपी के लोगों के काम होने चाहिए, उन लोगों के काम हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर ऐसे लोगों के काम नहीं होंगे तो वो लोग हताश होंगे। ज्योति मिर्धा यही कहना चाह रही थी कि ताकत मिले, ऐसी ताकत मिले जिसके दम पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ये कह सके कि हम ठोक बजाकर काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बात ज्योति मिर्धा ने कही उससे यह लगता है कि वो ताकत उस स्तर की नहीं है। भले ही बीजेपी के नेता काम करवा पा रहे हैं लेकिन दूसरे नेता भी काम करवा पा रहे हैं। तो यह पक्ष आज जो बयान ज्योति मिर्धा ने भाषण दिया, उस भाषण में जो बातें थी उससे यही निकला। लेकिन एक चुनौती भरे लहजे में ज्योति मिर्धा ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरा दमखम दिखाएंगे। भले ही जयचंद है, भले ही लोग धोखा दे रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मजबूत प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन तक भी ये बातें पहुंचाई है। और इसका नतीजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो बहुत कुछ चौंकाने वाला घटनाक्रम होने वाला है। आज मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सोच रहे होंगे कि ज्योति मिर्धा ये क्या कह रही है और इतनी आक्रामक होकर भीड़ में, सभा में क्यों कह रही है, मीटिंग में। लेकिन ये ज्योति मिर्धा की अपनी स्टाइल है। नागौर में इसी तरह के नेता चलते हैं। जब तक आप आक्रामक नहीं होगे आप नागौर में नहीं चल सकते, और जो आक्रामक नहीं रहे वो नागौर की राजनीति से गायब ही हो गए। तो आक्रामक नागौर में रहना ही पड़ेगा। और ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं सब समझ गई, मुझे पता है कि कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है। ये बड़ी विचित्र सी बात लगी कि कम से कम कोई नेता तो ऐसा आया जो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ समझ गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे नागौर में नेताओं को समझ नहीं आती। लोग 5 साल 10 साल विधायक रह लिए, उन्हें नहीं पता चला कि क्या चीजें चल रही है, नागौर में कैसे होता है या नागौर की दूसरी विधानसभाओं में कैसे होता है। लेकिन ज्योति ने उदाहरण के साथ बताया कि यहाँ ऐसा नहीं होकर ये हुआ, वहां वो नहीं होकर वो हुआ, जबकि वो होना चाहिए था। तो ये जो उदाहरण उन्होंने दिए उसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी, चाहे पुलिस से जुड़ा हुआ हो या राजस्व से, वो जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं की नजर में है। किसी के इशारे से अगर कर रहे हैं तो वो निगरानी में है। लेकिन केवल निगरानी का क्या बंटेगा। निगरानी के बाद अगर कोई गलत करता है या बीजेपी के कार्यकर्ता हताश होते हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, तभी जाके कोई आगे जाकर एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित हो पाएगा। लेकिन ये राजनीति है, नेताओं की सबकी अपनी अपनी स्टाइल और अपनी अपनी खूबी है। आज इस वीडियो में इसी बात पर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज क्योंसर के उपचुनाव को लेकर एक फीडबैक बैठक थी। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने यह बैठक ली। उसमें बीजेपी के तमाम क्योंसर के नेता जो प्रभारी बनाए गए उपचुनाव को लेकर वो मौजूद रहे। और यहाँ ज्योति मिर्धा ने भयंकर गुस्सा जयचंदों पर निकाला। रेवतराम डांगा के साथ जो धोखा करने वाले थे, खुद के साथ जो धोखा करने वाले थे, ज्योति का ये कहना है इस भाषण में कि उन्हें पता है वो कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि उनके नाम ज्योति मिर्धा कब बताएगी। लेकिन ज्योति मिर्धा के भाषण से एक और बात भी पता चल गई कि आज भी राज बीजेपी का होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल अपना काम
या अपने लोगों का काम बड़ी आसानी से करा पा रहे हैं। वो इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकली विल पावर है। उन्हें पता है कि कहाँ की नब्ज कहाँ दबती है। बड़े बड़े अधिकारियों की, नागौर वालों की नब्ज दबा दी। जो थोड़ा ही ऊपर उठे थे उनकी नब्ज दब चुकी है। ये बहुत सारी बातें अभी भी बीजेपी नेताओं को नहीं पता है। वो अंदर खाने सर मैडम के ही चक्कर में रह रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग है। बहुत सारे अधिकारियों की नसें नाड़े दबा दी गई है और वो उनमें दम है, विल पावर है। पॉलिटिक्स में यह सब चलता है, जिसमें राजनीतिक विल पावर होगा, जो पूरा दम दिखाएगा वही चलेगा। और हनुमान बेनीवाल इसीलिए चल रहे हैं लगातार। हालांकि ज्योति को ये सारी बातें पता होना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अगर ताकत पूरी मिली या पूरा फ्री हैंड दिया गया तो हो सकता है कि थोड़े ही समय बाद हम बहुत सारे घटनाक्रम देखें। क्योंकि जो भाषण था आज का, उससे ये लगा कि ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जिनके बारे में ज्योति मिर्धा को पता नहीं हो। चाहे नागौर की बात हो, क्यूसर की हो, जाइल की हो या फिर नावा की हो, हर वो घटनाक्रम जो प्रशासनिक अधिकारियों व आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो बड़े घटनाक्रम, वो सारे ज्योति मिर्धा की निगरानी में है। उन्हें पता है कि कहां क्या हो रहा है, कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, आम जनता के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, वो सारी बातें मालूम है। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, बीजेपी के नेताओं पदाधिकारियों की बात अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये सारी बातें पता है। भाषण का मतलब आज यही है कि अगर मजबूती के साथ पीठ मजबूत रही और फ्री हैंड दिया तो हो सकता है कि चीजें बदल जाए। और ये सब कुछ नहीं हुआ तो आज जो चल रहा है वही चलता रहेगा और जैसी व्यवस्था नागौर में वर्षों से चलती आई है वही चलेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बैठक की। किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, कौन मजबूत दावेदार है, इस पर मंथन हुआ। मोटे तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है कि रेवंतराम डांगा सबसे मजबूत प्रत्याशी है। उसके बाद अगर एक परिस्थिति बनी तो हो सकता है कि ज्योति मिर्धा पर भी दांव खेला जा सकता है, लेकिन आसार रेवंतराम डांगा के ही ज्यादा है क्योंकि ज्योति मिर्धा की राजनीतिक टास्क अलग है। मैंने एक पहले की रिपोर्ट में आपको बता दिया कि ज्योति मिर्धा शायद पीएम गृह मंत्री महामहिम धनखड़ साहब से क्यों मिली। एक अंदाजा मोटे तौर पर लगाया जा सकता है वो खींवसर उपचुनाव के लिए नहीं मिली होगी। खींवसर का उपचुनाव प्रदेश स्तर का मामला है और उसमें खुद ज्योति मिर्धा भी निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले नेताओं में शामिल है क्योंकि वो बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। प्रदेश महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब मिलकर ही इस बात का फैसला लेंगे कि उपचुनाव में किसे टिकट दिया जाए। तो खींवसर के उपचुनाव के लिए ज्योति मिर्धा को बड़े नेताओं से मिलने की जरूरत नहीं है, वो बात कुछ बड़ी है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बीजेपी के लिए बाकी है। लेकिन ये बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये देखना समय की बात है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। खींवसर का उपचुनाव, उससे पहले या चुनाव के बाद हम सबको पता चल जाएगा कि क्या बदला और क्या नहीं बदला।